नाउ वी वर एट ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज इन एमओए। अब कैपिटल क्लॉजेस कंपनी का क्लॉज जहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी कितने अमाउंट से ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ उसके आया है, कंपनी के सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम में कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, कितने शेयर्स खरीदे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड और टू बी इन्वेस्टेड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। करेक्ट। कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जितना कंपनी ने लिखा हुआ कि मैं अपने कंपनी के अंदर इतना पैसा रेज करने के रेज करने लिए के लिए। जितना पैसा एक कंपनी एक साल में या ओवर द लाइफ ऑफ द कंपनी रेज करेगी एज कैपिटल, उसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है ना। एमओए में ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा होता है कि कंपनी का मैक्सिमम इतना जिंदगी का कैपिटल वो रेज करेगी लोगों से, तभी तो वो बीच बीच में फिर अब तुम्हारा सब्सक्राइब्ड होता है, फिर इशूड होता है, फिर लोग पैसे देते हैं। राइट, गेटिंग द पॉइंट। तो तुम्हारा ऑथराइज्ड कैपिटल ही सब्सक्राइब्ड या पेड अप या कॉल्ड अप जो भी है तुम्हारा वो सब बनता है। गेटिंग द पॉइंट। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच द कंपनी शैल रेज ओवर इट्स लाइफ। इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज, डजंट मैटर। बढ़िया। तो अब यहाँ पर अगर आप कंपनी के ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज कर रहे हो तो किस किस तरीके से ऑल्टर हो सकता है? वो इंक्रीज कर सकता है अपना ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा, कंसोलिडेट डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट। 5 रुपये का शेयर है, ठीक है, 5 का 1 से तो मैंने 10 का 1 कर दिया, तो क्या हुआ? मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए ना। मान लीजिए मेरे पास 10 शेयर्स थे 5-5 रुपये के, अगर मैंने उनको कंसोलिडेट कर दिया तो मेरे 5 ही शेयर्स रह जाएंगे 10 रुपये के। पैसा तो 50 ही है ना। बट सिर्फ लीगल अलग दिया, बट दी जब हम उसको इशू करेंगे तो अमाउंट वही नहीं पड़ेगी। इशूड शेयर्स की बात कर रहे हैं। कंसोलिडेट एंड डिवाइड all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares। आया कुछ? मान ले क्लिक वहाँ पे एक कंपनी है जिसके 100 शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच। ठीक है, एक कंपनी है 100 शेयर्स 10 ईच। अब उस कंपनी के कितने शेयर्स हुए उस हिसाब से? 100 शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, तो 1000 तेरा शेयर कैपिटल हुआ। 100 शेयर्स बोल रहे ना बच्चे, तो 1000 तेरा शेयर कैपिटल हुआ। बढ़िया। अब अगर मान ले अगर वो जो 10 ईच वाला है ना उसको मैं कर देती हूँ 20 ईच। ठीक है, बढ़िया। अभी भी लेकिन कैपिटल 1000 ही है, तो शेयर्स कितने कम हो गए ना। बस कि हमने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड या कंसोलिडेट कर दिए। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गया, कैपिटल में चेंज आया, उस हिसाब से आपके पेड अप में चेंज नहीं आया, बट टाइप ऑफ शेयर तो ये भी एक ऑल्टरेशन हो सकता है। लाइक कंसोलिडेट डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट दैट इज एक्जिस्टिंग। बढ़िया, वेरी गुड। अभी प्रोवाइडेड कार्ड तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक्स एंड रीकन्वर्ट द स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। ये पढ़ा हुआ है तुमने? स्टॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं? नहीं। तो देखो स्टॉक का मतलब क्या होता है ना, देखो कभी कोई कंपनी के जब शेयर्स होते हैं अगर वो फुल्ली पेड हो जब हो जाता है ना, सब पेड अप हो गया उसका, ठीक है, तो बहुत सारे शेयर्स को कंपनी कंसोलिडेट करके वन स्टॉक का नाम दे देती है। ठीक है, इवेंचुअली काम वही है, पैसा तो आ ही चुका है, दिस नथिंग एल्स, बट एक तरीका होता है उसको मेंटेन करने का, तो वो शेयर कैपिटल से स्टॉक में चला जाता है। और वो किस हिसाब से क्या प्रोसेस अंदर कितना है तुम्हें ज़्यादा भी जरूरत नहीं, बट यू हैव शेयर कैपिटल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू स्टॉक एंड दैट इज पॉसिबल, डजंट मैटर। बढ़िया, यहाँ तक क्लैरिटी। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट सब डिवाइड, पहले कंसोलिडेट किया, सब डिवाइड करें। 10 रुपये का शेयर अगर मान लिया वो 5 का कर दूँ तो राइट, सब डिवाइडेड शेयर्स इनटू एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन फिक्स्ड। आया एम एक जबरदस्ती के कैपिटल को चेंज कर रहे हैं। ये ऊपर नीचे जब होता है तो क्या होता है पता है कि देख, तुझे अगर तेरे पास अगर मैंने शेयर का प्राइस कम कर दिया तो तेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। वही रख, तेरा वही एग्जाम्पल रख, मैंने 20 कर दिया था राइट, अब कम हो गए थे, अगर मैं अब उसकी 10 को 5 कर दूँ तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे ना। तेरा 1000 है तो 1000 डिवाइड बाई अगर तू 5 करेगी तो तेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, है ना। 200 शेयर्स हो गए आई थिंक, हाँ 5 2 10,
इनिशियल क्वेश्चन में क्या था बच्चे 100 शेयर्स थे ऑफ 10 ईच। अब मैं 100 शेयर्स ऑफ 100 शेयर छोड़ दे एक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5 ईच है 5 रुपये का शेयर है 1000 तेरा कैपिटल है तो कितने शेयर्स हुए 200 ना 200 सारा कुछ तो तूने मेरे लिए ठीक किया 5000 हैं 10 into 100 1000 आ 5 into 100 5000 नहीं आएगा कैपिटल तो 1000 ही रखना है ना बच्चे हाँ। अगर आपको ये वाले कैपिटल क्लॉज के ये वाले सारे चेंजेस करने हैं आपको या तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना है या घटाना है या तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने या घटाने हैं बस ये 2 पॉइंट के हिसाब से याद रखो ठीक है ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना है या घटाना है दूसरा आपको शेयर्स को सब डिवाइड या कंसोलिडेट करना है लीडिंग टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स गेटिंग द पॉइंट मैं इकट्ठा समराइज करके 2 पॉइंट्स बोल रही हूँ सब छोड़ दे 2 पॉइंट याद कर ले इंक्रीज इन ऑथराइज और सब्सक्राइब्ड कैपिटल दूसरा कंसोलिडेट और सब डिवाइड द शेयर्स लीडिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स बढ़िया ये दोनों चेंजेस आ सकते हैं ये दोनों चेंजेस आप करो और आप कर सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लास्ट में देखो ऑल द अबव ऑल्टरेशंस डू नॉट रिक्वायर कंफर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल इज NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ठीक है जुडिशरी बॉडी आती है फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ठीक है हाँ वेरी गुड तो अब NCLT होता है तो आपको NCLT का अप्रूवल नहीं चाहिए पर आपको NCLT का अप्रूवल एक जगह चाहिए कब जब वोटिंग परसेंटेज चेंज हो रही हो अगर किसी भी तरीके से वोटिंग परसेंटेज चेंज हो रही है तो आपको NCLT का अप्रूवल चाहिए कब कैसे कहाँ किधर चेंज हो रही है अपने को क्या ले देना हो रही है ना ट्रिब्यूनल को पूछना पड़ेगा बस अभी के लिए हमें लेना देना नहीं है यहाँ तक क्लैरिटी अब तुम पूछ लोगे पूछने के बाद तुमने पीछे पास क्या किया था ट्रिब्यूनल को वैसे पूछने की जरूरत नहीं है तो ट्रिब्यूनल को नहीं पूछ रहे तो क्या कर रहे हो स्पेशल रेजोल्यूशन कर रहे होगे स्पेशल रेजोल्यूशन कर रहे होगे उसको किसको बताना होता है कितने दिन में उस फॉर्म में बस खत्म सब हो गया यही तो लिखा हुआ है द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड द नोटिस एंड मेक एनी ऑल्टरेशन इफ नेसेसरी और बाकी कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स आर कैंसिलेशन शेयर डज नॉट रिकॉर्ड ठीक है बढ़िया अब हर चीज़ के ऑल्टरेशन के पहले उन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी इस वाले पॉइंट में बाकी सब सेम है एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया प्रोसीजर के अंदर क्या कि चेक कर लो कि आपके आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अलाउ करते हैं ऑल्टरेशन करना कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर देख हमने ना याद स्टार्टिंग में जगह पर पढ़ा था कि आपके ना मेमोरेंडम में लिखा होता है कि कंपनी के पास इतने शेयर्स हैं आर्टिकल में लिखा होता है कि कंपनी के पास इतने प्रेफरेंस है इतने डिवेंचर है इतना इक्विटी है इतना ये है इतना वो है राइट अगर कहीं पर भी एम्बिग्यूटी है तो हम स्पेसिफिकली आर्टिकल्स को रेफर करके समझ सकते हैं कि किसका कितना कौन सा शेयर करेक्ट तो क्योंकि ना कैपिटल क्लॉज में आर्टिकल्स का बहुत बार इंटरफेरेंस होता है तो इसलिए बस कैपिटल क्लॉज में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया क्या कि एक बार आर्टिकल्स भी चेक कर लो कि आर्टिकल्स मना तो नहीं कर रहे कैपिटल क्लॉज चेंज करना बस तो एक बार चेक दी ऑथराइजेशन इन आर्टिकल्स उसके बाद वही कॉल बोर्ड मीटिंग EGM होल्ड EGM ROC फाइलिंग यहाँ पर क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया देखो प्लीज़ ऑर्डिनरी किया है इसलिए SH7 है MGT 14 स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए है SH7 है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए तुम्हारा लिखा है SH7 पॉइंट नंबर 5 में ठीक है ROC फॉर्म फाइलिंग होगा फॉर्म SH7 विद इन 30 दिन ऑफ पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद द कंसर्न्ड ROC विद प्रिस्क्राइब्ड फीस अलॉन्ग विद फॉलोइंग अटैचमेंट्स नोटिस ऑफ EGM कॉपी ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड ऑल्टर्ड मेमोरेंडम बढ़िया ऊपर भी एक चीज़ मार्क कर लेना फिर जो तुम्हारा 30 डेज वाला था ना कहीं पर भी स्पेशल नहीं लिखा था ना फिर वो ऑर्डिनरी ही होगा तो 20 डेज को जो तेरा ये है ना इसी पेज पर प्रोसीजर के पहले वाले पैराग्राफ में बच्चे जो स्टार्टिंग में ऊपर जहाँ पर हमने फ्लो में MGT 14 होगा करके छोड़ दिया था प्रोसीजर के पहले वाले जो 3 पैराग्राफ्स है ना उसमें सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा है ना तो वहाँ पर ऑर्डिनरी मार्क कर लो डेट नहीं लिखी कितने दिन का 30 डेज लिखा तो है बच्चा 30 डेज हाँ लिखी मिला वो
वो देखो समझ में आया मैंने क्या चेंज करवाया कि जो पहला रेजोल्यूशन था वहाँ पर लिखा था MGT 14 कैपिटल क्लॉज में ऑर्डिनरी पास होता है, स्पेशल नहीं पास होता, मतलब कैपिटल क्लॉज में MGT 14 की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? SH7 शाबाश 13 के अंदर। जैसे ही फाइल किया 30 दिन में ROC को दे दिया, ROC चेक करेगी, अप्रूव करेगी, बढ़िया। कंपनी शैल फाइल नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म द ROC विदिन 30 दिन ऑफ द ऑल्टरेशन, और बाकी नो नीड टू पास स्पेशल। देखो दीपिका भी हुआ है, कौन सा? लास्ट पॉइंट 8वां पहुंच गई क्या चीज़? MGT 14 दोबारा। अच्छा आर्टिकल्स चेंज करने के लिए MGT 14 यहाँ तक ठीक है। अब इधर हमने स्पेसिफिकली देखा कि देखो पहले हमने बोला था ना फर्स्ट पॉइंट की चेक करो कि आर्टिकल्स अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर आर्टिकल्स अलाउ कर रहे हैं आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, अगर आर्टिकल्स अलाउ नहीं कर रहे होते तो आपको पहले आर्टिकल बदलने पड़ते। तो आर्टिकल बदलने के लिए भी एक रेजोल्यूशन पास करोगे विच विल बी अ स्पेशल वन, एंड उसके लिए MGT 14 फाइल बढ़िया। तो कैपिटल क्लॉज में चेक आर्टिकल्स, इफ आर्टिकल्स अलाउ मूव अहेड, इफ आर्टिकल्स डोंट अलाउ चेंज आर्टिकल, MGT 14 स्पेशल रेजोल्यूशन वेरी गुड। इफ आर्टिकल्स अलाउ मूव अहेड हमने किया तो बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, नोटिस जनरल मीटिंग, EGM फलाना देखना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग इन SH7 within 30 days of passing the resolution। सही, कोई डाउट? शाबाश। चलो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल्टरेशन, शाबाश शाबाश। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल्टरेशन आप जो भी सब कुछ फाइल करो तो ठीक है। अगर देख 13 वाला 6A वाला जो पॉइंट है ना वो आपके पास है। आपने कंपनी शैल इन रिलेशन टू एनी ऑल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम फाइल विद द रजिस्ट्रार स्पेशल और अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द ऑल्टरेशन इन्वॉल्व्स चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो आप रजिस्ट्रार के पास क्या क्या फाइल करोगे? सारे रेजोल्यूशंस, ठीक है। अगर आपने नेम चेंज किया है और अगर नेम चेंज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी आता है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी फाइल कर देते हो, बढ़िया। वो सारी चीज़ें स्पेशल जो भी आप फाइल करते हो वो 30 दिन में फाइल करते हो, लिखा हुआ है ना देख दोनों पॉइंट्स के नीचे का सेकंड जो पैराग्राफ है, फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, सॉरी 2 लाइन्स, 30 दिन के अंदर फाइल करते हो। उस 30 दिन के अंदर जैसे ही आप फाइल करते हो ROC क्या करती है? उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती है। तो वो अगले पैराग्राफ में ROC शैल रजिस्टर द एनी ऑल्टरेशन एंड सर्टिफाई, नीचे की लाइन नाउ, एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। घूम गई? दोनों पॉइंट्स हो गए? 30 days पर जो रेजोल्यूशन है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला पैराग्राफ एज पर 13(9) वाला पैराग्राफ जो है 39 कहाँ पे है तो बता। 39 हो गया, 13(9) 37 13(7) तो अगला आ गया, उसके पहले ही उसी पे ही है 30 दिन वाले, यहाँ तक ठीक है। बता पक्के 30 बात, दिन हो गए। यहाँ तक डन है। अब 13(7) पर पहुँचे। 13(7) में it provides that where an alteration of memorandum results in transfer of registered office of a company from one state to another। अब मेरे को आगे बिना पढ़े बताओ, जब वन स्टेट टू अनदर जाता है तो किसको बोलना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा तो वो भी फाइल कर दोगे। इसमें अब सारे ऑल्टरेशंस का वो बताया कि अच्छा ये बताना होता था, वो बताना होता था। इसमें रजिस्ट्रेशन फोल्डर होता है, इसको इसमें जो ROC को बताना होता है ना, ROC को बताना होता है ना हर ऑल्टरेशन के टाइम पे, उसके बारे में बताया हुआ है। इस टॉपिक में अलग कुछ भी नहीं है, हर टॉपिक का खाली ROC वाला खींच के यहाँ डाल दिया। ROC को जब जब बताऊंगा तो तब का है बस। पता नहीं आ रहे तो हम करते हैं दोबारा, या दिमाग बंद हो गया आज के लिए? कल करते हैं, जबरदस्ती नहीं है बाबा, कल करते हैं। ये वाली चीज़ कल करते हैं फिर यहाँ से, ठीक है। इसको एक बस काम करो, थोड़ा शांत दिमाग से इसको एक बार पढ़ के आना, क्योंकि तुझे ये आता है, ठीक है। यहाँ तक यू गाइस हैव टू रीड दिस इन टुमारो, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। क्योंकि सारा प्रोसेस कल फिर आपको दोबारा पढ़ना, सब भूल जाओगे, ठीक।